हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। तो हमारा कल हमने बताया हुआ था, तो वेन डायग्राम से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने पूरे खत्म किए हुए हैं। आज हम बात करेंगे सेट पे। सेट में आज पहले बात करने से पहले सेट तो चल ही रहा हमारा है, रिलेशन पे बात करेंगे। तो रिलेशन में सबसे पहले आता है ऑर्डर्ड पेयर। हिंदी मीन्स होता है क्रमित युग्म। तो हमने यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि क्रमित युग्म क्या होता है, उसमें बताया गया हुआ कि दो सेट ए व बी दिए गए हैं जो स्मॉल ए और स्मॉल बी को बिलोंग करेंगे। स्मॉल ए जो मतलब पहले वाला होगा कैपिटल ए को दिखाएगा, दूसरा वाला बी होगा बड़े वाले कैपिटल बी को दिखाएगा। तो इस तरीके से दिखाया जाता है। इसको देखेंगे कैसे कि मतलब एग्जांपल से कैसे देखेंगे कि इनका ऑर्डर पेयर बनाना है। जैसे कोई एक सेट ए है और मान लो ये एक्स एंड वाई के लिए लिखा हुआ है, दूसरा सेट बी है और मान लो 2 एंड 3 लिखा हुआ है ये। तो यहाँ से देखो कि ऑर्डर पेयर क्या होगा, एक्स के लिए 2 हो जाएगा और वाई के लिए यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस तरीके से दिखाया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कि कोई एक सेट ये है दूसरा वाला ये है और इसका अगर ऑर्डर्ड पेयर में बनाना है तो एक्स का 2 और वाई का 3 से। या यहाँ पे हमने एक्स और वाई नहीं लिखा, यहाँ पे एक्स और वाई नहीं लिखा, मान लो कोई नंबर लिख दिया 4 5 लिख दिया एक नंबर, या इसमें और बढ़ा दो 6 हो गया। अगर इसका फिर ऑर्डर पेयर बनाना है तो पहले वाले का एक उठा लो, दूसरे वाले का कोई एक उठा लो। मान लो हमने 3 उठा लिया तो ये हमारा एक ऑर्डर पेयर बना जाते हैं, ठीक है। कोई दो समुच्चय इस प्रकार हैं, कोई दो समुच्चय दिए हुए हैं सेट ए एंड बी और ए कामा बी उनका एलिमेंट दिया हुआ है, तो उनका ऑर्डर पेयर क्या होगा, देखोगे जो पहले आएगा उसका पहले से और जो बाद में आएगा उसको बाद से दिखाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी सेट आ रहा हो तो उसको इसी तरीके से लगाएंगे। जैसे कि हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर ऑर्डर पेयर के लिए बात करें तो एक क्वेश्चन की बात आती है तभी कि जैसे ए के लिए लिखा हुआ है, ए के लिए लिखा हुआ क्वेश्चन है, ए के लिए लिखा हुआ है एक्स एंड वाई और बी के लिए एक हमारा सेट लिखा हुआ है 2, 3। बी के लिए क्या लिखा हुआ है 2, 3। तो कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर में एक्स और वाई के मान ज्ञात करो। ऑर्डर्ड पेयर में एक्स और वाई के मान ज्ञात करो। तो एक्स के लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा इसका ऑर्डर्ड पेयर और वाई के लिए हो जाएगा 3। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर ये बनेगा जाके, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सही होगा उसी अकॉर्डिंग हम लगाएंगे और वही हमारा आंसर सही होगा जाके। जैसे देख लो थोड़ा इसी में और थोड़ा एक्सटेंड कर लो, तो इसी में आगे बढ़ते हैं। इसी का एक्सटेंड थोड़ा देख लेते हैं कि मतलब और कोई क्वेश्चन इसी से बने तो कैसे बनेगा। तो दूसरा एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है x -1 y -1। ये एक सेट है, ये a के लिए है, ये किसके लिए है, a के लिए है और दूसरा हमारा है दूसरा हमारा है क्या, कहाँ गया क्वेश्चन, x -1 y -1 और b वाला जो हमारा दिया हुआ है बराबर के लिए बोल रहा है। ये बराबर में दूसरे वाला लिखा हुआ है 1, 3, ठीक है, ये 1, 3 के लिए बोल रहा है। तो कह रहा है कि इसके लिए ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर के लिए x और y के मान ज्ञात करो। तो x -1 बराबर पहला का पहले के लिए तो 1, तो x बराबर क्या आएगा 2। दूसरा वाला y के लिए तो ये y -1 बराबर के लिए दिया हुआ है तो y बराबर क्या हो जाएगा 4। y बराबर क्या होगा 4 होगा जाके, इस तरीके से। तो इनका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x y का बनेगा कितना 2, 4। इसके लिए ऑर्डर पेयर क्या बनेगा x और y के लिए 2, 4, x के लिए 2 और y के लिए 4। तो इस तरीके से सवाल आते हैं, ठीक है। कोई अगर इसी में और लेना, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दे तो दिए, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉट दिस इज अ ऑर्डर पेयर ऑफ 2 सेट्स, तो उसके लिए इस तरीके से हम दिखाएंगे। क्रमित युग्म 2 समुच्चयों का दिखाना है तो इस तरीके से कोई सेट ए दिया हुआ, बी दिया हुआ है तो पहले वाला पहले के लिए एलिमेंट दिखाएगा, दूसरा वाला दूसरे के लिए। जैसा कि आपको दिखाया गया है कि लेट ए एंड बी आर 2 गिवन सेट्स देन a, b वेयर स्मॉल a बिलोंग टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग टू कैपिटल B। मतलब पहला वाला पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए, ओके।
इसी का एक नोट्स है, तो इसी का एक नोट्स है, देखेंगे नोट में क्या लिखा है। इसी का एक नोट है कि A1 कामा B1 ये दो दिया हुआ एलिमेंट के सेट हैं, और ये कहता है कि A1 इज इक्वल टू B1 एंड A2 इज इक्वल टू B2। दिस इज कॉल्ड द इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। कहता है कि दिस इज कॉल्ड द इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कह रहा है कि A1 B1 जो इक्वल करता है A1 B1 को, A1 का B1 एंड A2 बराबर B2। दिस इज कॉल्ड द इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो किस लिए दिखाया, कहाँ से दिखाएगा जाके, जैसे इसमें देखो यहाँ से दिखा रहा हुआ है कि ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी दिखाएगा जब एलिमेंट हमारे बराबर होंगे A और B दोनों के लिए, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर पेयर के लिए इक्वलिटी का साइन दिखाएगा। ठीक है, A के भी वही है, B के भी वही सेम आ रहे हैं, तो इक्वलिटी के लिए दिखाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी में आगे आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। आगे क्या आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के लिए बात की, रिलेशन हमारा चल रहा था। रिलेशन को हिंदी में संबंध बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले आता है कि दो सेट होते हैं A B। स्मॉल B बिलोंग करता है पहले वाला पहले को, दूसरे वाला दूसरे के लिए बिलोंग करता है। तो इसके बाद में बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स मतलब क्या हो गया, कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ये क्या होते हैं कि दो सेट होते हैं, let A and B be the two sets, let A and B be the two sets, two non-empty sets। ये कहता है कि A and B two non-empty sets, then set of all ordered pair, then set of all ordered pair, set of all ordered pair A comma B, where small a belong to capital A and small b belong to capital B। ये small a belong to capital A and small b belong to capital B is called the Cartesian product of A and B is A and B क्या हो गया, let A and B two non-empty sets, then set of all ordered pair A comma B where small a belong to capital A, small b belong to capital B is called the Cartesian product of A and B। It is denoted by A cross B। क्या हो जाएगा, it is denoted by A cross B is equal to A comma B is such that small a belong to capital A and small b belong to capital B।
ये होगा जाके कि कोई दो सेट हैं ए कमा बी, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो ए कमा बी इज सच दैट ए स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी के लिए लिखाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से आएगा। अब इसको करना कैसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे ए कोई एक सेट लिया हमने ए बराबर मान लो ले लिया 1 2 3, क्या ले लिया 1 2 3 ले लिया। बी कोई सेट लिया मान लो ले लिया हमने ए बी एंड सी, ये ले लिया। और हमें इसका क्या कराना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना है, क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, पहले वाला देखो उठाओ, पहले वाले सेट में कौन सा पहला एलिमेंट है उसको उठाओ, दूसरे वाले के पूरे एलिमेंट से ऑर्डर पेयर कराओ। तो ये हो जाएगा 1 कामा ए एंड 1 कामा बी एंड 1 कामा सी। तो पहले का पूरे से दूसरे वाले से हो गया। अब दूसरा एलिमेंट उठाओ, इन पूरे से कराओ। तो 2 कामा ए एंड 2 कामा बी एंड 2 कामा सी, और ये फिर करवा दो 2 कामा सी। अब तीसरे वाले को लोगे तो आपको यहाँ हो जाएगा 3 कामा ए एंड 3 कामा बी एंड 3 कामा सी। ये तो यहाँ से देखा कि दो हमारे पास नॉन इम्पॉर्टेंट सेट हैं, मतलब कि दो सेट इस प्रकार हैं जो आरेख थे, मतलब शून्य नहीं है, और उनका ऑर्डर्ड पेयर करवाना है। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, जो ए कमा बी एलिमेंट है तो पहला वाला पहले वाले को, दूसरा वाला दूसरे वाले को दिखाएगा। तो एक हमने एलिमेंट जो सेट लिया ए लिया बी लिया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है कि पहले वाले का एलिमेंट पहला वाला, पहले वाले सेट का एक पहला वाला एलिमेंट तो दूसरे वाले के जो सेट है उनके पूरे एलिमेंट से उनका ऑर्डर पेयर फिर इसी तरीके से उठा के पूरा कर रहे हैं। तो ये आ रहा है, ठीक है। अब इन्हीं में ए क्रॉस बी तो आ गया, लेकिन अब बी क्रॉस ए फाइंड करना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ से जगह नहीं, तो मैं इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा। तो साफ करने के लिए देखो यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट थोड़ा रफ कर देते हैं। ये यहाँ से थोड़ा ए क्रॉस बी निकला। अगर हम यहाँ से बात करें बी क्रॉस ए की, तो बी वाले का पूरा मतलब पहले का पूरा ये बी आगे है और ए बाद में, तो बी वाले का पहला एलिमेंट का मल्टीप्लाई ऑर्डर पेयर होगा ए वाले से। तो ए कामा 1 बी ए कामा 1 ए कामा 2 ए कामा 3, ये होगा जाके। और फिर आगे फिर होगा जाके बी कामा 1 बी कामा 2 बी कामा 1 बी कामा 2 एंड बी कामा 3 होगा जाके। फिर बी तो हो गया, लेकिन अब सी के लिए तो ये हो जाएगा सी कामा 1 एंड सी कामा 2 एंड सी कामा 3 होगा जाके। तो ये हमारा देखो यहाँ पे कि ए क्रॉस बी में पहले जब पहला ऑर्डर पेयर देख रहे हैं तो 1 ए का है, बी क्रॉस ए में देख रहे हैं तो ए 1 ए का है, यहाँ पे ए 1 का है। तो दोनों हमारे बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट नोट से निकल के आ रहा है कि दो जो समुच्चय हैं उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करवाया जाए तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए के होता है कि पहले वाले का दूसरे वाले से या दूसरे वाले का पहले वाले का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बराबर नहीं होता है। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो हमारा ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है आखिर, क्यों, क्योंकि ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता है, ठीक है। ये हमारा कम्यूटेटिव जो नियम होता है उसको फॉलो नहीं करता है, तो हमारा इस तरीके से बराबर नहीं होता है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ओके, यहाँ से अब इसी में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो यहाँ से देखो आगे बढ़े तो यहाँ से हमारा हो गया। जैसे एक कोई अगर सेट मतलब आ गया एक क्वेश्चन कि जैसे एक कोई सेट है, मान लो एक क्या है क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है, कहता है कि यदि R जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो समुच्चय है तो कहता है कि R क्लास R प्रोडक्ट है, इनका वो निकालो, मतलब इनका
कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, तो आर क्रॉस आर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा यक्स कमा वाई सच दैट यक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड वाई बिलोंग टू रियल नंबर। दोनों का जो एलिमेंट्री है, दोनों का सेट जो एलिमेंट है, अवयव हैं, जो सेट दिए गए हुए हैं वो इक्वलिटी को शो करता है। जैसे कि हमने नोट्स में बताया कि ए और बी, A1 B1 बराबर A2 B2, तो ये क्या किसको शो करता है, इक्वलिटी क्रॉस प्रोडक्ट, इक्वलिटी क्रॉस प्रोडक्ट की इक्वलिटी को शो कर रहा था। तो यहाँ पे आर क्रॉस आर का रिलेशन क्या होगा, आर स्क्वायर, जहाँ की एक्स कमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड वाई बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये हमारा होगा जाके, ठीक है, इस तरीके से। अब इसी में आगे बढ़ते हैं तो इसका देखते हैं आगे कि ये रियल नंबर के लिए था, और अगर कोई अगर सब क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक सेट ए बराबर दिया हुआ है, कहता है कि 2A, 2, एक सेट A, 2 और दूसरा एक सेट लिखा हुआ है B बराबर 2, 3। एक सेट A बराबर 1, 2, B बराबर 2, 3 है। तो कहता है कि A क्रॉस B ज्ञात कीजिए। तो A क्रॉस B के लिए क्या होगा, 1, 2, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 2, 1, 2 और 1, 3। फिर क्या होगा 2, 2, फिर हो जाएगा 2, 3। ये हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3। मतलब कि ए जो सेट था उसके पहले एलिमेंट का पूरा बी वाले से, दूसरे एलिमेंट का पूरा बी वाले से ऑर्डर पेयर करवाया तो हमें इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। अगर इसी में बी क्रॉस ए के लिए फाइंड करें, क्योंकि इसको भी चेक कर लें थोड़ा एक बार, तो ये क्या हो जाएगा 2, 1, ये क्या हो जाएगा 2, 1, नॉट सेट ओनली केवल एलिमेंट। तो 2, 1 एंड 2, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2 ये दिखा रहा है इस तरीके से, ये इस तरीके से दिखाया है। तो यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, क्योंकि फर्स्ट में देख रहे हैं तो 1, 2 आ रहा है A क्रॉस B के लिए, लेकिन B क्रॉस A के लिए कितना आ रहा है 2, 1। तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, लेकिन इक्वलिटी में दिखाएगा कि दोनों के जो एलिमेंट सेम है तो हमारा A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A आएगा, लेकिन वैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी पे, आगे देखते हैं कुछ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा होगा जाके आगे इसी में बढ़ रहे हैं तो देखते हैं आगे थोड़ा। आगे है एक नोट में लिखा हुआ है कि इफ सेट ए, इफ द सेट ए कंटेन्स m एलिमेंट एंड सेट B कंटेन्स n एलिमेंट, सेट कहता है कि यदि सेट A n एलिमेंट रखता है, B है जो सेट A m एलिमेंट रखता है, B है m एलिमेंट रखता है, तो कह रहा है कि देन A क्रॉस B कंटेन्स क्या होगा, A क्रॉस B कंटेन्स m into n एलिमेंट्स, ये मतलब क्या हुआ जाके कि सेट A में m एलिमेंट है, सेट B में n एलिमेंट है, तो कहता है कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप क्या बताओगे mn, क्या बताओगे mn। कैसे, जैसे कोई एक सेट है, हमने लिया कि 1, 2, 3 का है, ठीक है, और B के लिए देखा कि कितने एलिमेंट आ रहे थे, उसमें बोल दिया आपने 2, 3 था, कितना था 2, 3। थोड़ा A क्रॉस B जब आप निकालोगे जाके
क्या निकालोगे ए क्रॉस बी, तो ये निकलेगा 1 2 1 3 1 2 1 3 एंड 2 2 2 2 2 3 3 1 3 1 एंड 3 3 3 1 एंड 3 3। तो इसमें देखो कितना 1 2 3 4 5 6, लेकिन mn के लिए कह रहा है कि a के लिए इसी को रिलेट कर दिया कि m है, दूसरे में क्या है n है, तो a क्रॉस b में क्या हो जाता है, आपने बताया कि mn हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि दोनों का मल्टीप्लाई, 3 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 6, कितना हुआ 6। तो अगर तुम्हें कहीं पे बोल दिया कि सेट a में 6 एलिमेंट हैं, b में 3 एलिमेंट हैं, तो बताइए कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप क्या बताओगे 18, सीधे डायरेक्ट। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एबी में, ये क्वेश्चन एबी में आया हुआ है कि ए में कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है, तो उनके ए क्रॉस बी में जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो तुरंत मल्टीप्लाई करवा देना है। और तुम्हारी आर सवाल बुक में भी दिया हुआ, उसमें 4 दिन का दिया हुआ कि ए में 4 बी में 3, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो टोटल 12। यहाँ पे हमने इस तरीके से करवाया हुआ है। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट नोट्स है कि इसको लिखेंगे, इफ सेट A contains n elements m elements and set B contains n elements then A cross B contains m n elements। ठीक है, हिंदी में सेट A के पास m अवयव हैं, सेट B के पास n अवयव हैं, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या जो m n होगी। ओके जी। और हाँ कि जैसे अगर इसी पे और थोड़ी बात कर लें आगे बढ़ाने, इसी में एक बात और बढ़ाने, सॉरी थोड़ा रफ हो गया, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जैसे आपने यहीं पे लिखा 1 2 3 लिख दिया, और b बराबर अभी लिखा आपने कि 2 3 लिखा। अगर a क्रॉस b के लिए देखें तो वही फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, तो 1 2 कोई बात नहीं, 1 2 एंड 1 2 1 3 1 2 एंड 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 और 3 2 और 3 3 और इसी बात में अगर थोड़ा b क्रॉस a के लिए देख लें तो b क्रॉस a के लिए क्या होगा कि 2 1 2 2 और 2 3, फिर आगे 3 1 3 2 एंड 3 3 यहाँ से। तो ये हमारा a क्रॉस b का पूरा है ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है, b क्रॉस a का ये है। तो यहाँ पे एक नोट्स निकल के आएगा कि a क्रॉस b का जो एलिमेंट्री होगा, वो सॉरी क्या बोलते हैं कार्डिनलिटी, क्या बोलेंगे a क्रॉस b की जो कार्डिनलिटी होगी, कार्डिनल संख्या होगी, वो b क्रॉस a के बराबर होगी जाके, कि a क्रॉस b में जितने अवयव होंगे वो इतने ही b क्रॉस a में भी होंगे। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है कि a क्रॉस b में कितने कार्डिनल नंबर हैं और b क्रॉस a में कितने कार्डिनल नंबर हैं, दोनों बराबर होंगे जाके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, कि इसमें a क्रॉस b में कितने हैं 6, a क्रॉस b में 6, b क्रॉस a में कितने हैं 6। तो यहाँ पे a क्रॉस b की कार्डिनलिटी b क्रॉस a के बराबर होगी जाके। दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको लिखना है। आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब क्या है कि हमारे नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उनको देखना है। उनको देखने के लिए सबसे पहले कह रहा है कि यदि इफ A and B are two disjoint sets, तो कह रहा है कि A और B दो विसंगी आव्यूह हैं, तो इनका A इंटरसेक्शन B जो है वो पाई के बराबर होगा, क्योंकि कॉमन नहीं हो रहा, A से कॉमन रखोगे B से कॉमन। तो कहता है कि जब A और B दोनों कॉमन होगा तो इनका जो A क्रॉस B
इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का जो ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए से जो होगा वो भी फाई के बराबर होगा, क्योंकि ना ए में कोई कॉमन ना बी में कॉमन है। तो ए क्रॉस बी का क्या आएगा फाई, बी क्रॉस ए का क्या आएगा फाई। तो यहाँ पे जब दोनों का इंटरसेक्शन किया जाएगा तो क्या आएगा फाई ही आएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था हमारा इस तरीके से। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। आगे बढ़े, फिर आगे कहता है कि यदि ए एंड बी यदि ए एंड बी हैव एन कॉमन एलिमेंट, यदि ए और बी तो समुच्चय है, उसमें जो एलिमेंट है कॉमन है वो n है। ए एंड बी हैव n एलिमेंट्स इन कॉमन, n एलिमेंट्स इन कॉमन, then A cross B and B cross A have n square element common, elements in common। मतलब क्या हुआ जाती, कोई एक सेट है, कोई ए सेट, कोई दो सेट है ए एंड बी, उसमें जो एलिमेंट है वो कॉमन है, एक दोनों में n करके कॉमन है। तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो कॉमन अवयवों की संख्या होगी n स्क्वायर के बराबर होगी। कैसे, जैसे कोई एक सेट हमने लिखा 1 2 और 3, ठीक है जी, और बी वाला हमने लिखा क्या कि लिख दिया हमने 2 और 3, ठीक है ये, ठीक है। यहाँ से अगर ए क्रॉस बी के लिए बात करें और यहाँ पे देखो 2 3 2 3 दो एलिमेंट कॉमन है। देखो ए क्रॉस बी में कितने अवयव कॉमन होंगे जाके, क्योंकि इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। तो यहाँ पे देखो 1 2 और 1 3, 2 2 2 3 3 2 और 3 3, ये हुआ जाके। तो इसमें 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, तो कॉमन वाली एलिमेंट क्या होंगे जाके 2 2 2 2 हो गया, 3 3 3 3 हो गया, ठीक है 2 2 2 2 हो गया, 3 3 3 3 हो गया। तो मतलब 2 2 3 3 और 2 3 2 3 हो गया, 2 3 हो गया तो 3 2 हो गया, 2 3 हो गया तो 3 2 हो गया, ठीक है। तो एक ये हुआ जाके 1 2 3 4, तो ये चारों कॉमन हो जाके हमारे, ठीक है। 1 2 1 3 तो कॉमन होगा नहीं, 2 3 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, तो 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ जाके, ठीक है, कि इसका इससे किया तो 2 2, इसका इससे किया तो ये हो गया। फिर क्या किया कि इससे इसका किया तो 3 2 हो गया, इससे इसका किया तो 3 3 हो गया। तो ये हमारे जो ए क्रॉस बी में कॉमन एलिमेंट है, यहाँ पे इसमें 2 थे और इसमें भी 2 थे, तो ए क्रॉस बी में कितने हो गए 4। इसी तरीके से बी क्रॉस ए में भी हो जाएगा। बी क्रॉस ए के लिए क्या होगा, यही होगा जाके सीधा सा पैटर्न कि 2 1 2 1 एंड क्या हो रहा है बी वाला है, हाँ 2 1 एंड 2 2 और 2 3 2 2 2 3 और 3 1 3 2 एंड 3 3। तो यहाँ पर भी 4 एलिमेंट हमारे काम हो जाते हैं कि ए व बी जो सेट हैं दोनों में n एलिमेंट कॉमन है। तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में जो कॉमन एलिमेंट की संख्या होगी n स्क्वायर के बराबर होगी जाके। कोई दो सेट हमने लिए कि ए एक सेट लिया 1 2 3, दूसरा सेट लिया 2 3, तो दोनों में देख रहे हो कि दोनों में इसमें 2 कॉमन और इसमें भी 2 कॉमन है, दोनों की 2 कॉमन एलिमेंट है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी के लिए कॉमन एलिमेंट की संख्या 4 और बी के लिए कितनी होगी 4। तो ये हमारा आया इस तरीके से, ठीक है। आगे फिर इसी में बढ़े तो आगे फिर बढ़ते हैं
आगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो किया जा रहा है। देखो तो क्या है कि ये दो सेट हैं, इफ ए क्रॉस बी, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये कब होगा कि जब ए व बी दोनों आपस में बराबर हो। ये पक्का है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, वैसे तो नहीं होता है, लेकिन होगा कब जाके कि जब ए व बी में अवयवों की संख्या समान हो या ए व बी दोनों बराबर हो, तब हमारा ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। तो ये फर्स्ट नोट्स है। दूसरे नोट्स में क्या लिखना है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी, और इसका डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, इस तरीके से ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी सीधे डायरेक्ट होता है। और यहाँ पे फिर आगे बढ़े तो जैसे लिखा हुआ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये इसके बराबर हो जाएगी। अगर कहीं पे दिया हुआ है कि ए माइनस क्या है, अगला है ए क्रॉस बी माइनस सी लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के। तो ये इसके लिए नियम सही हो गया। ठीक है, और कहीं पे आगे लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी, ये तो पहला वाला पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए होगा जाके। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी, ये तो ये इस तरीके से कुछ नियम है। ठीक है, ए क्रॉस सी, वो कुछ गलत हो गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए सी क्रॉस बी, तो ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ये होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूट आपको फॉलो करता है कि जब ये इस तरीके से होगा जाके तो हमारा ये इस तरीके से होगा जाके। ठीक है, अब इसी का जैसे क्वेश्चन लगाना है तो इसको लगा सकते हो, जैसे ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, या कुछ भी करना है तो उसका हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन इसी पे देते हैं एग्जांपल कि यहाँ पे तो ये हो गया, लिख लिया होगा आपने, ऐसे करके लिख लेना है। आगे जब इसी का देखो, आगे इसी का हम बता रहे हैं, जैसे कोई एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक सेट लिखा हुआ ए बराबर लिखा हुआ 1, 2 एंड बी बराबर लिखा हुआ दूसरा सेट है और लिखा हुआ है 2, 3 और सी बराबर एक लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है 3, 7। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी फाइंड करो, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या है कि सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो, क्या निकालो ए क्रॉस बी, ए कितना है बी कितना है, तो ये कितना हो जाएगा 1, 2 और कितना हो जाएगा 1, 3। ठीक है, फिर आगे 2, 2 एंड 2, 3, 2, 2 एंड 2, 3, तो ये क्या निकला ए क्रॉस बी। और क्या निकालना है ए क्रॉस सी, तो ए देखो सी देखो, तो ए क्रॉस सी के लिए क्या हो जाएगा 1, 3 एंड 1, 7। ठीक है, फिर क्या होगा 2, 3 एंड 2, 7, ये। अब हमसे जो कह रहा है उसको लगा देना है, यूनियन के लिए बोल रहा है तो लगा लो। अब देखो यहाँ से फार्मूला, ये जो पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, इसके लिए लगाना है तो आराम से लगा दोगे, क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी क्या है, देखो यहाँ से 1, 2। ठीक है, और हमें सेट में देखो रिपीटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बार आ रहा तो एक ही बार हो जाएगा, 1, 3 2 बार है तो क्या हो जाएगा 1, 3। ठीक है, आगे बढ़ो तो 1, 2, 1, 3, 2, 2 बार नहीं है तो 2 हो गया। अच्छा 2, 3 2 बार है तो 2, 3 एक बार आएगा, और 2, 7 2 बार नहीं है तो कितना आएगा 2, 7 हो जाएगा ये, और ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे अगर रिपीटेशन आ रही है तो उसको हमें नहीं लिखना है। ठीक है, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2 एंड 2, 2 और 2, 3 और कुछ बचा होगा क्या, ए क्रॉस सी,
एक चीज नहीं लिखी यार, एक साथ आपने नहीं लिखा, तो 1,7 लास्ट में लिख दो, ठीक है। यहाँ से हटा के ऐसे कर, तो ये हमारा हो गया। इसमें चाहे इंटरसेक्शन पूछे चाहे यूनियन पूछे, लगा सकते हो, ठीक है। और एक बार इसी में दिया हुआ है, दूसरी दफा कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी फाइंड करना है, तो कर लो भाई साहब, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो दोनों का कॉमन पार्ट देख लो, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, एक तो ये मिल रहा है, तो क्या हो गया 1,3, क्या हो गया 1,3, फिर आगे क्या मिल रहा है 2,3, तो दोनों का 2,3, तो यही हमारा कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। बहुत मजेदार सवाल होते हैं, इस तरह नहीं कि मतलब बहुत कठिन हो जाए, तो ये बहुत बढ़िया सवाल है ये, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी एंड इंटरसेक्शन यूनियन दोनों का फाइंड करना है, तो यूनियन में सब कॉमन है तो एक बार, कॉमन है तो एक बार, अगर कॉमन नहीं है तो वो भी चलो। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, केवल और केवल कॉमन पार्ट रखा जाता है, तो दैट्स ये हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ो। जैसे अगला एक क्वेश्चन है, कहता है, वो बढ़िया क्वेश्चन है कि ए इफ लिखा हुआ है, इफ ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, 8 से कम के लिए बोला, लेस देन 8, एंड बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7, ठीक है, लेस देन 7। तो कह रहा है कि हाउ many elements are common, A cross B, एक और है A cross B and B cross A। कह रहा है कि A cross B और B cross A में एलिमेंट कितने होंगे, जाके कॉमन एलिमेंट के लिए बात कर रहा है। तो सबसे पहले A के लिए बात करें तो A के लिए कह रहा है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, तो सम संख्या है 8 से कम, तो 2 4 6, ठीक है। और B के लिए बात करें तो प्राइम नंबर कितने के लिए कम है, 7 से कम, तो 2 3 और 5, ठीक है। इसके लिए अब तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि A B C और D दिया हुआ है, ये इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए, पहले में लिखा हुआ है 2, क्या लिखा हुआ है 2, 1 3 और 4। तो यहाँ पे A क्रॉस B और B क्रॉस A में कॉमन एलिमेंट देखना है, तो पहले में कॉमन एलिमेंट कितना है, पहले और दूसरे के लिए देखो, इसमें एक तो इसमें भी एक, ठीक है। तो A क्रॉस B में कितना है कॉमन एलिमेंट होगा, तो एक ही होगा, ठीक है, तो दोनों में एक ही तो मिल रहा है, दोनों के लिए देख रहे हैं तो एक ही 2 ही मिल रहा है, बाकी तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो A क्रॉस B में कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। अगर दोनों में एक मिलता, 2 मिलते, तो 2 4 है, 1 × 1 तो कितना होगा, एक ही होगा जाके। ये हमारा क्वेश्चन है। आगे बढ़ो इसी में, तो एक दूसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है क्या, देखो एक सेट दिया हुआ है, A बराबर लिखा हुआ है 1 2 4, एक सेट लिखा हुआ है 1 2 4, और B बराबर एक सेट लिखा हुआ है 2 4 5, ठीक है, और C बराबर एक सेट लिखा हुआ है 2 5। तो कहता है कि देन फाइंड A माइनस B क्रॉस B माइनस C, क्या A माइनस B क्रॉस B माइनस C। तो सबसे पहले A माइनस B को फाइंड करना है, तो A के वे और जो B में ना हो तो क्या आएगा, A क्या आया, 1 आया। और B माइनस C के लिए देखो तो B के वे और जो C में ना हो कितना है, 4 बचेगा, तो 4 आ गया। तो यहाँ से A माइनस B क्रॉस B माइनस C, तो यहाँ से कितना होगा जाके 1 4, कितना होगा
1,4। अगर ऑप्शन में दिया हुआ जैसे ए ऑप्शन, बी हमने रखा, सी रखा और डी रखा जाके, तो ए में लिख दिया 1,4 और सी बी में लिख दिया 4,1। ठीक है, इसमें लिख दिया 1,5 और डी में लिख दिया नन ऑफ दीज। ये तो हमें कौन सा ऑप्शन फाइंड करना है? फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला नहीं कर देना धोखे से, क्योंकि पहले के लिए 1 और दूसरे के लिए 4, तो 1,4 हो जाके नॉट 4,1। ठीक है ये। और तो और एक दूसरा सवाल लगा लेते हैं थोड़ा, वो भी बढ़िया है। तो अगले हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहता है कि सेट ए, एक सेट है, लेट ए एंड, सेट है ए एंड बी टू सेट्स such that A cross B has 6 elements. ठीक, if three elements A cross B are 1,4, 2,4 एंड 3,6 ये लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि जो ऑप्शन है ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और उसमें फाइंड करना है। तो ए में दिया हुआ है 2, 4, 3। ए बराबर क्या दिया हुआ है? 2, 4, 3 एंड बी बराबर दिया हुआ है 4,6। ठीक है, बी बराबर, फिर ए बराबर दिया हुआ है क्या? 1, 2, 3 एंड बी बराबर दिया हुआ है क्या? एंड बी बराबर दिया हुआ है 6,4। ठीक है, फिर ए बराबर दिया हुआ 1, 2, 3 और बी बराबर दिया हुआ है कितना? 4,6 और सी बराबर दिया हुआ है नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें सही बताना है कि ऑप्शन सही कौन सा होगा। तो देखो यहाँ से ए और बी दो सेट है। कह रहा है कि ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है। तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट होते हैं, लेकिन दिया क्या है? ए क्रॉस बी में जो दिए हुए हैं 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। तो कह रहा है टोटल कितने होंगे जाके? तो इनमें ऑप्शन बताना है। तो 1, 4, 2, 4 और 3, 6 के लिए। तो सबसे पहले ए के लिए देखो, तो ए के लिए क्या होगा? ए के लिए पहले वाले पहला होगा, तो 1, 2, 3। ठीक है, और बी के एलिमेंट क्या होंगे? तो देख लो, बी के लिए बाद वाला तो कितना होगा? 4, 4 का तो 4 एक बार, फिर आगे 6। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? देख लो, सी वाला मिल रहा है। तो आंसर ही करेक्ट। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।